हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा इंग्लिश का डे 4 है और आज हम, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने टेंस से स्टार्ट किया है, तो टेंस का हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर हम बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखा है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखा है। तो कल मैंने जो है आप लोगों के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ एमसीक्यू डिस्कस किए हैं और वो इसलिए कि हमने जो पढ़ा है क्या हमसे वो क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्या हमें चीज़ें समझ में आई। और आज हम देखने जा रहे हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 2 और इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे जो हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है, यानी कि हम बोल सकते हैं पास्ट सिंपल टेंस जो हमने पढ़ा है उसके आज हम कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस देखने जा रहे हैं। और ये एमसीक्यू लाने का केवल और केवल एक रीज़न है, जैसे हम चाहें तो इसको एक ही बार में यानी कि एक सेशन में ही टेंस को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि केवल और केवल एक बार बस डिलीवर कर दिया गया सेशन और बस हो गया कि बच्चों को समझ में आया नहीं आया, इट डजेंट मैटर। नहीं, मेरा ये उद्देश्य है कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं और आपसे वो क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। इसीलिए आज मैंने ये एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट सेकेंड लेकर के आया है। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम कुछ एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले, क्लास को स्टार्ट करने से पहले, यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। साथ में यदि आपको अच्छा लगे, क्लास अच्छी लगे, आपको समझ में आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश से डर लगता है। उनको लगता है कि टेंस हमारे बस का नहीं है, ग्रामर हमारे बस की नहीं है। लेकिन बस आप एक बार ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के साथ में एक बार जुड़ के देखिए और आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी। चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, I dash to the mall after school, goes, gone, went, going। तो मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया हुआ है? मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, एक मिनट, हाँ, मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया है कि हम सिंपल की यदि हम बात करते हैं पास्ट सिंपल टेंस की, यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो असर्टिव होता है और क्या होता है, नेगेटिव होता है और इंट्रोगेटिव होता है। जो असर्टिव होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे क्या दिया गया है हमें कि आई डैश टू द मॉल आफ्टर स्कूल, गोस, गॉन, वेंट, गोइंग। बताइए वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या है? तो गो, वेंट और गॉन होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? वेंट आएगा। क्या आएगा? वेंट आएगा। आई वेंट टू द मॉल आफ्टर स्कूल। मैं स्कूल के बाद कहाँ गया? तो मैं मॉल गया। मैं स्कूल के बाद कहाँ गया? तो मैं मॉल गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था? आएगा। आ गया ना, तो आया ना, समझ में आ रहा है? जो मैंने, याद करो, यदि आपने अटेंड नहीं किया है क्लास तो पहले जा करके देखिए डे 2 की क्लास को और उसके बाद में फिर इसके बाद में ये एमसीक्यू को सॉल्व करना। ठीक है, यदि आपने अटेंड किया है तो ये याद करो कि हमने पढ़ा क्या था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन? माई ब्रदर डैश अ बियर an hour ago, saw, seen, sees, seeing। क्या होगा बताइए? क्या होना चाहिए यहाँ पे? सी, सॉ, सी, तो क्या होना चाहिए? मैं नहीं, पहले आप लोग बताएंगे फिर उसके बाद में मेरा ऐसा मानना है कि आप पॉज कर रहे हैं और अपना आंसर अपने से बता रहे हैं। माई ब्रदर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, माई ब्रदर सॉ अ बियर एन आवर एगो। 1 घंटा पहले मेरे भाई ने क्या देखा? तो मेरे भाई ने भालू देखा। क्या देखा? भालू देखा। ठीक है, माई ब्रदर सॉ अ बियर एन आवर एगो। 1 घंटा पहले देखा ना, आया तो यहाँ पे देखा। सी सॉ सीन, तो यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि ये सेकेंड फॉर्म लग गया है। ठीक, असर्टिव की यदि हम बात करें तो बाकी जगह मैं अलग बताई हूँ, उसको आपको याद करना है। डैश माइक विजिट हिज ग्रैंड मदर लास्ट नाइट। डैश माइक
विजिट हिज ग्रैंडमदर लास्ट नाइट। बताइए डू, डस, डिड, विल क्या आएगा? डैश माइक विजिट हिज ग्रैंडमदर लास्ट नाइट। कल रात माइक अपनी ग्रैंडमदर से क्या आएगा? डू आएगा, डज आएगा या डिड या विल आएगा? तो डिड माइक क्या मिला? क्या माइक अपनी ग्रैंडमदर से पिछली यानी कि बीती हुई रात मिला? तो यहाँ पे डिड आएगा। मैंने आपको क्या बताया था, जब हम डिड लेते हैं तो वहां पे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। ये क्या लिखा है? फर्स्ट फॉर्म लिखा है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? डिड आएगा। फर्स्ट फॉर्म आया तो डिड आएगा, वहां पे आपको सेकेंड नहीं लेना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। नेक्स्ट क्या है हमारा? एलेक्स डिड नॉट लास्ट वीकेंड वर्किंग, वर्कड, वर्क्स या वर्क। बताइए एलेक्स डिड नॉट, यहाँ पे क्या आ गया? डिड आया है। तो डिड आया तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगना चाहिए? फर्स्ट फॉर्म लगना चाहिए। ढूंढो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्किंग है क्या? नहीं। वर्कड है क्या? तो ये तो सेकंड फॉर्म में। वर्क्स है क्या? यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में तो एस जुड़ गया है। किस में जुड़ता है एस? बताइए। तो प्रेजेंट सिंपल में जुड़ता है, यानी कि इंडेफिनिट में जुड़ता है, यानी कि असर्टिव में मैंने आपको बताया है। सकारात्मक वाक्यों में, प्रेजेंट के सकारात्मक वाक्यों में एस ई एस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जुड़ जाता है। और ये क्या है? ये तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में वर्क है। एलेक्स डिड नॉट वर्क लास्ट वीकेंड, डिड नॉट वर्क लास्ट वीकेंड। मुझे लग रहा है कि आप सभी ने यही बताया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? आई डैश इंग्लिश फॉर 2 years, स्टडी, स्टडीड, स्टडिंग, स्टडीज। बताइए क्या आएगा? यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे क्या फर्स्ट फॉर्म आएगा, सेकंड फॉर्म आएगा, क्या आएगा? तो मैंने आपको क्या बताया? सकारात्मक शब्द है, ये सकारात्मक वाक्य है, यानी कि असर्टिव है। तो क्या पढ़े हो? इंग्लिश 2 साल से क्या बताया गया है कि मैं इंग्लिश 2 साल से पढ़ रहा हूँ या फिर पढ़ा हूँ। पढ़ा हूँ नहीं आएगा, पढ़ा। मैंने इंग्लिश 2 साल से पढ़ा, तो स्टडीड आएगा। क्या आएगा? स्टडीड आएगा। वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा, यानी कि स्टडीड यहाँ पे आपका आंसर बनेगा। मैं इंग्लिश 2 साल पढ़ा। ठीक, आई स्टडीड इंग्लिश फॉर 2 years, मैं इंग्लिश 2 साल पढ़ा। आया, इसका मतलब सेकेंड, इसका मतलब पास्ट है। और यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सिंपल पास्ट या फिर हम बोल सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और उसका भी ये असर्टिव है, सकारात्मक वाक्य है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ MCQs देखे हैं जो कि हमने पढ़ा था, उसी को हमने देखा है। मुझे लगता है कि आप सभी से बना होगा। और आप लोग ना कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स भी बताया करो कि हमारे ना इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो जिससे मुझे पता चले कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, इसी के साथ में आज की क्लास को हम एंड करेंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।